विभाज्यता का नियम। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखेंगे हम सबसे पहले किसका, एक का। तो एक क्या चीज़ है, एक से विभाज्यता का नियम यही है कि सारी संख्याएं जो हैं, सभी संख्याएं एक से विभाजित हो जाती हैं। सभी संख्याएं एक से विभाजित हो जाती हैं। बाकी नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा दो से विभाज्यता का नियम क्या है। किसी भी संख्या की इकाई का अंक अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो तो ये सारी संख्याएं जो हैं 2 से विभाजित हो जाती हैं। या ऐसे कह सकते हैं, किसी संख्या की इकाई का अंक अगर सम हो तो वो संख्या क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। तीसरी प्रकार से ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी संख्या के इकाई का अंक अगर 2 से भाग देने पर कट जाता है या विभाजित हो जाता है तो वो संख्या, पूरी संख्या जो है हमारा किससे, 2 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान देंगे, 2 से विभाजित का नियम हमने बताया। लास्ट वाला ध्यान रखिएगा कि इकाई के अंक में 2 से भाग देने पर अगर पूरा पूरा कट जाता है तो वह संख्या क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। अर्थात 4, 6, 8 अगर है तो हमने क्या बताया, अगर इकाई का अंक यही है, इकाई दहाई सभी लोग जानते होंगे, एक बार हम बता देते हैं, 4, 3, 7, 8, 9, 5, 6 इस प्रकार से अगर दिया हो तो पहला इधर से हमेशा इकाई दहाई का जो सिस्टम चलता है दाहिने साइड से चलता है। पहला अंक इकाई होगा, ठीक है, दूसरा दहाई, तीसरा सैकड़ा, चौथा 1000, पांचवा 10,000, छठवां लाख और सातवां 10 लाख। आगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, आगे इस टाइप से चलता चला जाता है। और इसी पर आधारित आप मैथ में अगर देखेंगे तो मैथमेटिक्स में स्थानीय मान निकाला जाता है, स्थानीय मान, और एक आता है नैज मान, ठीक है, नैज मान। इन्हीं इकाई दहाई के अंकों की जरूरत पड़ती है। वहां पे इकाई का मान कितना होता है, 1 होता है, दहाई का मान 10 होता है, सैकड़े का मान 100, 1000 का मान 1000, 10,000 का मान 10,000, बाकी लाख का मान लाख, आगे 10 लाख, इस प्रकार से चलता जाता है। तो वहां पर स्थानीय मान निकालेंगे तब ये वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी। और नैज मान तो उस संख्या का खुद का मान होता है। जैसे अगर इस संख्या में पूछ लिया कि 6 का नैज मान क्या है, 6 का नैज मान 6 ही है, 8 का नैज मान 8 ही है, 4 का नैज मान 4 ही है। तो यहाँ हम ज़्यादा डीप में मत जाने दीजिए मुझे। यहाँ हमारा जो मुख्य उद्देश्य है विभाज्यता का नियम है, इसको थोड़ा जान लीजिए। हालांकि ये भी टॉपिक यहाँ का नहीं है, यहाँ डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधे बोल सकते हैं इसको, विभाज्यता का नियम आपको आना चाहिए, बाकी आपका पूरा पॉइंट क्लियर हो गया। लेकिन बता दे रहे हैं कि मान लीजिए कम ज़्यादा रहे मैटर, कम नहीं रहे, ज़्यादा रहेगा, आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस प्रकार से इकाई का अंक हमने क्या बताया, इकाई के अंक में इकाई का अंक क्या है, 8 है, 8 में 2 से भाग दिया जाए, 2 चौके 8, कैंसिल हो गया। अर्थात ये संख्या क्या, पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। सपोज दैट ये संख्या है पूरी, हमने क्या बताया, इकाई का अंक में 2 से भाग दिया, इकाई का अंक यही है 6 है, 6 में 2 से भाग दिया, 2 3 6, मतलब पूरा पूरा करना चाहिए। अगर पूरा पूरा कट जाता है तो हमारा क्या है, वह संख्या जो है 2 से विभाजित हो जाएगी। या तो 60 टर्म में हमें बताया कि 2 से विभाजित का नियम अगर शॉर्टकट में सीखना है तो किसी भी संख्या के इकाई का अंक अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, अर्थात हम कह सकते हैं सम संख्या अगर हो तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अब एक और ध्यान दीजिएगा, जो रूल 2 का है वही 4 का है और वही 8 का है। 2 वाले में केवल इकाई का अंक लेते हैं, 4 वाले में इकाई दहाई दोनों का अंक लेते हैं, और 8 वाले में इकाई दहाई और सैकड़ा तीनों का अंक लेते हैं। 4 से विभाज्यता के नियम में जैसे इसमें केवल इकाई का अंक देते हैं, ठीक है, 4 की विभाज्यता में इकाई दहाई दोनों देखेंगे, इकाई और दहाई
दोनों देखेंगे। और 8 से विभाज्यता का नियम क्या है? इकाई, दहाई और सैकड़ा। अब देखिए मैं उल्टा सीक्वेंस में इधर से लिख रहा हूँ, इसलिए चूंकि इसकी गणना जो है इसी साइड से होती है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान देंगे। अर्थात अभी हम चलते हैं 4 से विभाज्यता के नियम पे चलते हैं। क्या है? इकाई और दहाई का अंक देखना है यहाँ पे। तो 4 से विभाज्यता का नियम यह है कि अगर इकाई और दहाई का अंक जो है उसमें हम 4 से भाग दें और 4 से भाग देने पर इकाई और दहाई का अंक पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, तो पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आया? कहने का मतलब ये है, आप एग्जाम्पल से समझिए तो जल्दी समझ में आएगा। 4 6 8 4, सपोज दैट हमारी संख्या यही है। हमने इसमें क्या बताया था? केवल इकाई का अंक देखना है, जबकि यहाँ इकाई दहाई 2 अंक देखना है। अब 2 अंक मतलब हमारा 84 है। 84 में हम किससे भाग देंगे? चूंकि 4 से विभाज्यता का नियम हमने बताया, इकाई और दहाई का अंक देखते हैं और 4 से भाग देंगे। 4 दूनी 8, कैंसिल, 4 करने 4, कैंसिल हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर ये दोनों अंक कट गया तो ये संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, ठीक है, कुछ भी हो, ये सारी संख्या जो है 4 से कट जाएगी। समझ में आया? कहने का मतलब है कि 2 से विभाज्यता के नियम में केवल हम इकाई का अंक में 2 से भाग देकर देखते हैं, और पूरा अगर कट जाता है, मतलब इकाई का अंक अगर 2 से भाग देने पूरा कट जाता है, तो वह संख्या, पूरी संख्या जो है 2 से कट जाएगी। 4 में क्या देखना है? इकाई और दहाई के अंक में 4 से भाग देने पर अगर पूरा विभाजित हो जाता है, तो हमारी ये संख्या क्या हो जाएगी? 4 से विभाजित हो जाती है, पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। और 8 से विभाज्यता के नियम में यह है कि अगर इकाई, दहाई और सैकड़े का अंक 8 से भाग देने पर पूरी विभाजित हो जाती है, तो पूरी संख्या जो है 8 से विभाजित। देखिए हम पहले 2 बताएं, फिर 4 बताएं, फिर 8 बता रहे हैं। कहेंगे 3 5 ये सब छोड़ रहे हैं, क्यों? चूंकि इसके रूल्स जो हैं, 2 का जो रूल है वही 4 है, वही 8 का है, इसलिए हम सोच रहे हैं एक साथ थोड़ा माइंड या रिमेंबर करने में आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 4 का विभाज्यता का नियम हो गया। हम चलेंगे नेक्स्ट 8 से विभाज्यता के नियम में। तो हमने क्या बताया? इसमें जैसे हमने क्या देखा? इकाई का अंक देख रहे थे, इसमें इकाई दहाई का अंक दोनों में देखें और 4 से भाग दिए। इसी प्रकार से इसमें इकाई, दहाई और सैकड़े का अंक, तीनों अंकों में, इकाई, दहाई और सैकड़े तीनों के अंकों में 8 से अगर हम भाग देंगे और भाग देने पर पूरा विभाजित हो जा रहा है, अगर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, पूरी संख्या जो है हमारी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा डेप में जाने की जरूरत नहीं है, आप इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए। इसे दे दिया 846, ठीक है, सपोज दैट ये संख्या दे दिया। अब यहाँ पर हम 8 से विभाज्यता के नियम में 8 से इसमें हम भाग देंगे, मतलब किसके में? इकाई, दहाई और सैकड़े 3 अंक ही, इन तीनों अंकों में क्या करेंगे? 816 में हम 8 से भाग देंगे। 8 करने 8 हो गया, कैंसिल, 1 उतरा, 0 बढ़ाएंगे, डबल अंक, 8 दूनी 16, अर्थात कट गया। इसका मतलब हो जाएगा अब इसके आगे कोई संख्या कितना भी बढ़ा दिया जाए, ये सारी संख्या क्या होगी? हमारी 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? 3 से विभाज्यता का नियम, अगर क्रमवार संख्याओं को जोड़ने पर, ठीक है, इसे क्रमवार संख्याओं को जोड़ने पर, लगातार संख्याओं को जोड़ने पर, जोड़कर उसके योगफल में 3 से भाग देने पर अगर संख्या पूरी विभाजित हो जाती है, तो संख्या क्या होगी? 3 से विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब यह है, पहले सब अंकों को जोड़ लीजिए। 1 2 3 3 3 6 6 5 11 11 4 15 हो गया। 15 में हम क्या करेंगे? 3 से भाग देंगे, 3 5 15, अर्थात ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, यही रूल अपनाएंगे हम 9 वाले में, कि अगर संख्या का टोटल योगफल में अगर हम 9 से भाग दें तो पूरा कट जाता है, तो 9 से विभाजित हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब यह है 9 से विभाजित करना है। तो 9 से विभाजित का नियम यही है कि कोई भी संख्या अगर दी गई, जैसे 4 6 ये दे दिया और पूछ लिया 9 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे कि 9 से विभाजित का नियम यही है कि सभी संख्याओं को हम जोड़ेंगे डिजिट वाइज। 4 6 10 हो गया, 10 और प्लस 5, ठीक है, 15 और प्लस 3 18, टोटल का योगफल क्या हो जाए? अर्थात इन संख्याओं को हमको जोड़ लेना, ऐड कर लेना है। तो ऐड करेंगे तो ऐसे कंडीशन में क्या आ रहा है? 4 6 10 5 15 3 18 आ रहा है। तो हमने क्या बताया? अगर संख्याओं के योगफल में
9 से भाग दें, योगफल हमारा 18 आ रहा है, 18 में 9 से भाग दें, पूरा पूरा कट जाना चाहिए, 9 दूनी 18 कट गया। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पूरी यह संख्या जो है से विभाजित हो जाएगी। यहाँ ये ध्यान देना है, जो रूल 3 का है वही रूल 9 का भी है। 3 के रूल में संख्याओं के योग करेंगे, योग करने पर अगर इसके योगफल में 3 से भाग दिया जाए और पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। और 9 वाले में क्या करना है, योगफल करना वही है, जैसे 3 में किए सबको जोड़ेंगे, इसमें भी वही जोड़ना है। इसमें 3 से भाग देते थे, 9 से विभाजित वाले में 9 से भाग देंगे। अगर पूरा पूरा करता है तो पूरी संख्या जो है 9 से विभाजित हो जाएगी। तो 3 और 9 कब हो गया। 5 से विभाजिता का नियम क्या है, किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो यह पूरी संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे 5 से विभाजिता के नियम में देख सकते हैं कि जैसे 560 है, ये संख्या 5 से कटेगी, 568 या 51685 हो, लास्ट में 5 है या लास्ट अंक 0 है या 5 है, तो ऐसे कंडीशन में ये सारी संख्या जो है 5 से विभाजित हो जाएगी। 6 से विभाजिता का नियम क्या है, 6 देखेंगे, 6 का गुणनखंड होगा तो 2 और 3, अर्थात 6 वाले में ध्यान देना है, अगर संख्या जो है 2 के विभाजिता के नियम का पालन कर रही है और 3 के विभाजिता के नियम का पालन कर रही है तो निश्चित रूप से वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। अर्थात 2 से विभाजिता का नियम हमने बता दिया है ऊपर, और 3 से विभाजिता का नियम भी हमने यहाँ ऊपर बता दिया। अर्थात 2 के विभाजिता के नियम का भी पालन करें और 3 के विभाजिता के नियम का भी पालन करें। अगर दोनों की विभाजिता के नियम का पालन करती है तो वो संख्या निश्चित रूप से 6 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे 7। कोई भी संख्या अगर लगातार 6 बार आई है, चाहे वह 1-1 का जोड़ा हो, चाहे 2-2 का जोड़ा हो, चाहे 3-3 का जोड़ा हो, तो वो सारी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 1-1-1-1 1 1 2 3 4 5 6 6 बार आना चाहिए, 2 2 2 2 2 6 बार अगर आया है, 3 3 हो गया, 6 बार आएगा तो निश्चित रूप से वह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। ये संख्याएं जो हैं 3 7 11 13 और 37 से भी विभाजित होती हैं। 10 से विभाजिता का नियम यही है कि किसी भी संख्या की इकाई का अंक अगर क्या होगा, 0 होगा तो संख्या 10 से कट जाएगी। अर्थात इस प्रकार से इकाई का अंक देखना है, 0 है तो संख्या कट जाएंगी, कोई भी हो, 760 हो, 380 हो, इकाई का अंक अगर 0 है तो निश्चित रूप से वह संख्या क्या होगी, ठीक है, कि 10 से कट जाएंगी। अब लास्ट है हमारा 11 की विभाजिता का नियम। तो 11 में आप ध्यान दीजिएगा, 11 से विभाजिता का नियम यह है कि अगर किसी संख्या के सम स्थानों पर के अंकों का योग और विषम स्थानों पर के अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाजित हो तो वह संख्या निश्चित रूप से 11 से विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है 7 3 10 1 11 2 8 या यहां से कर लेंगे। अब यहां देखेंगे सम स्थान कौन कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। स्थान की बात हो रही, न कि संख्या की बात। सम स्थानों पर के अंकों का योग, यहां लिख देते हैं सम स्थानों पर के अंकों का योग प्लस विषम स्थानों पर के अंकों का योग का अंतर का योग, इन दोनों का योग का अंतर या तो 0 हो या तो 11 से विभाजित हो तो पूरी संख्या निश्चित रूप से 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा विभाजिता का नियम है।